हेलो फ्रेंड्स, इन दिनों में हमारे देश में एक सबसे बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ धारा 370 का। जैसा कि आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 है वो केंद्र सरकार के द्वारा हटा दी गई है। आज इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं, कोई टेक न्यूज आपको मैं नहीं देने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 वो एक अलग राज्य का दर्जा देती थी, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है और इस फैसले के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 है वो हटा दी गई है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको धारा 370 हटने से पहले राज्य की स्थिति यानी जम्मू कश्मीर राज्य की स्थिति और 370 धारा हटने के बाद क्या जम्मू कश्मीर की स्थिति रहेगी, यही बात इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। कहने का मतलब 370 की धारा के बारे में विस्तार से इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं धारा 370 के बारे में और हकीकत के बारे में कि आखिरकार ये क्या माजना और क्या मामला है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही सोमवार का दिन था उसी दिन बड़ा फैसला मोदी सरकार के द्वारा लिया गया था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 है वो हटा दी गई थी। जो 370 की धारा है वो जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा प्रदान कर दी थी, लेकिन अब मोदी सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है और धारा 370 है वो हटा दी गई है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं अपन की 370 धारा हटने से पहले और हटने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य की क्या स्थिति रही है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई भी देश में कानून बनता था तो धारा 370 होने के कारण जम्मू कश्मीर में वो कानून नहीं लगता था, सिवाय रक्षा मामले पर या विदेशी मामलों को छोड़कर। जब भी कोई देश की सरकार के द्वारा नया कानून बनाया जाता था तो वहां की राज्य सरकार से पहले अनुमति लेनी पड़ती थी। यदि वहां की राज्य सरकार सहमत हो जाती है तो वो कानून वहां पर भी लागू हो जाता था, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं था, क्योंकि जब भी कोई देश में कानून बनता था तो वो केवल और केवल एक जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर अन्य सभी राज्यों पर लागू रहता था। तो एक प्रकार से ये दोहरी कानून की व्यवस्था हमारे देश में थी। लेकिन जब से ये 370 धारा हट गई है, अब जब भी कोई देश की सरकार के द्वारा कोई नया कानून या नया फैसला लाया जाएगा तो वो सभी राज्यों में एक साथ लागू होगा। फ्रेंड्स, आपको एक जानकारी के लिए मैं बता दूं, जैसे ही 370 धारा यहां हटाई गई तो केंद्र सरकार के द्वारा यह भी सूचना जारी की गई थी कि अब जम्मू को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। इसके साथ साथ लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश वो बनाया जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है वो बनी रहेगी और लद्दाख में किसी प्रकार की कोई विधानसभा नहीं होगी। तो ये भी एक बड़ा फैसला मोदी सरकार के द्वारा लिया गया है। धारा 370 के हटने से पहले जम्मू कश्मीर के दो झंडे हुआ करते थे, एक तो जम्मू कश्मीर के नागरिकों का हुआ करता था और एक दूसरा अपना देश का जो तिरंगा है राष्ट्र ध्वज वो हुआ करता था। लेकिन जैसे ही 370 की धारा जो हट गई है, अब केवल और केवल एक ही झंडा होगा और वो हमारे देश का तिरंगा होगा। जब भी 370 की धारा से पहले यहाँ पर यदि राष्ट्रीय ध्वज यानी अपने तिरंगा का वहां का नागरिक यदि कोई अपमान करता था तो वो कोई अपराध नहीं समझा जाता था, लेकिन जैसे ही 370 की धारा हट गई है, अब यदि वहां के नागरिक के द्वारा यदि हमारे तिरंगे का अपमान किया गया या उसके साथ खिलवाड़ किया गया तो कोई ऐसे शब्द उसके खिलाफ बोले गए तो वो एक अपराध की श्रेणी में आएगा और उसे नियमानुसार कानून या संविधान के अनुसार दंडित भी किया जाएगा। फ्रेंड्स, 370 की धारा हटने से पहले कोई भी भारत का नागरिक जम्मू कश्मीर में जाकर ना तो कोई जमीन खरीद सकता था, ना कोई संपत्ति या फिर प्रॉपर्टी कर सकता था, या फिर ना वहां जाकर रह सकता था या बच सकता था। लेकिन अब जैसे ही 370 की धारा वहां से हट गई है तो अब भारत के किसी भी कोने से किसी भी राज्य से कोई भी नागरिक वहां जाकर जमीन भी खरीद सकता है, प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है और वहां पर अपना निजी निवास भी वो कर सकता है। लेकिन पहले ये ऐसा नहीं हुआ करता था। कोई भी भारत का नागरिक है वहां पर कोई भी जमीन खरीद या प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था। फ्रेंड, जैसे ही 370 की धारा हटी है तो वहां पर बहुत काफी बड़े फैसले हुए हैं। काफी सारे जो कानून हैं जो हमारे संपूर्ण भारत के अन्य राज्यों पर लागू होते हैं वो सारे कानून वहां पर लागू होने लग जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 370 धारा हटने से पहले यदि कोई कश्मीरी लड़की दूसरे राज्य के लड़के के साथ शादी करती है तो वहां की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती थी। कारण यह है क्योंकि जम्मू कश्मीर के निवासियों को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी, एक तो अपनी भारत की नागरिकता, एक जम्मू कश्मीर की नागरिकता। तो वहां पर दोहरी नागरिकता थी, लेकिन जैसे 370 की धारा हटी तो दोहरी नागरिकता भी समाप्त हो गई। अब कोई भी व्यक्ति या लड़का है वहां पर जाकर यदि शादी करता है या फिर वहां की कश्मीरी लड़की भी शादी करती है तो नागरिकता समाप्त नहीं होगी, केवल और केवल अपनी भारत की नागरिकता होगी। दूसरी बात, यदि कोई
पाकिस्तान का लड़का यहाँ की कश्मीरी लड़की के साथ शादी करता है तो यहाँ की कश्मीरी लड़की के शादी करने के साथ ही उनको जम्मू कश्मीर की नागरिकता है ऑटोमेटिक मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैसे ही 370 की धारा हट गई है जम्मू कश्मीर से, तो यदि कोई पाकिस्तानी लड़का यहाँ की लड़की से शादी करता है तो उसे भारत की नागरिकता ग्रहण करनी पड़ेगी। उसके लिए नियमानुसार जो भी कानून देश के संविधान के द्वारा बनाए गए हैं उन्हीं नियमानुसार वो देश की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। वैसे अपन जैसे अपने भारत में जन्म लेते हैं तो अपने को अपने आप ही या ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता हमें प्राप्त हो जाती है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में आकर रहने लग जाता है तो यहाँ की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक कुछ रूल्स नियम होते हैं, उन नियमों को फॉलो करने के बाद ही उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। फ्रेंड्स, 370 की धारा हटने से पहले जम्मू कश्मीर से हम चाहे वहाँ की राज्य सरकार मान लीजिए या फिर वहाँ के जो सरकारी महकमे विभाग है उनसे किसी भी प्रकार की सूचना हम नहीं प्राप्त कर सकते थे, या जब हम उनसे मांगते तो हमें दे नहीं सकते थे। जबकि हमारे देश में आरटीआई का कानून लागू हो रखा है और इस आरटीआई कानून के तहत हम किसी भी विभाग से या सरकार से कोई भी डिपार्टमेंट से जो बात अपन पूछना चाहते हैं, सूचना मांगना चाहते हैं तो वो हम ले सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही 370 की धारा यहाँ हट गई, हटने के बाद आरटीआई कानून के तहत यहाँ पर हम हर प्रकार की जो सूचना अगर चाहें, केवल जो रक्षा सूत्र की जो सूचनाएं हैं उनको छोड़कर बाकी सूचनाएं यहाँ से अपन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, 370 की धारा हटने के साथ ही हमारे देश में, जैसे विश्व में हमारे देश की एक पहचान है विविधता में एकता, वो अब हकीकत में मुझे ऐसा लग रहा है कि हकीकत में आज हमारा जो भारत देश है वो विविधता में एकता है। यानी बहुत सारी यहाँ पर रहने वाले, काफी सारी भाषाएं बोलने वाले, काफी धर्मों के लोग, जातियों के रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक भारत के नागरिक हैं, इसलिए हम विविधता में एकता हमारे देश की सबसे बड़ी विश्व में एक पहचान है। लेकिन जम्मू कश्मीर को जैसे ही 370 की धारा है वो एक अलग विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करती थी, तो हम कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा था, जैसे मैंने इतिहास में पढ़ा था, देखा था, सुना था, तो शायद वो एकता हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला आया और बड़ा फैसला आने के बाद आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो विविधता एकता में हमारे विश्व में पहचान थी, हमारे इतिहास में लिखा हुआ है, वो शायद आज हकीकत में हमें मिल गई है। तो साथियों, मुझे ये बताना कि मोदी सरकार का ये जो बड़ा फैसला है 370 की धारा जो जिसने हटाई है, तो ये कितना इस देश हित में हो सकता है या फिर देश को नुकसान हो सकता है इस 370 के धारा हटने के कारण, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या इस प्रकार के बड़े फैसले लेने से क्या देश है वो गर्त में नहीं चला जाएगा? क्या इस प्रकार के बड़े फैसले लेने से देश है वो तेजी से आगे विकास करे? तो ये बात भी आप मुझे कमेंट में जरूर कीजिएगा ताकि हम सपोर्ट कर सके अपने देश की सरकार को कि इस तरह से अगर बड़े फैसले आप लेते हैं, देश हित में लेते हैं, तो देश का अच्छी तरह से विकास होगा। और साथियों, आपकी जानकारी के लिए एक बात आपको ये बता दूं कि ये जो 370 की जो धारा है विशेष परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर को राज्य को दी गई थी, विशेष दर्जा दिया गया था। और अगर उस बारे में आप जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं एक पूरी हिस्ट्री है उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूं। अगर आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे कि इसके पीछे का क्या इतिहास रहा है, आखिरकार 370 की धारा है वो देश की सरकार को क्यों वहां पर लगानी पड़ी, आखिरकार क्या वजह रही है, तो अगर ये भी आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए भी तैयार हूं। अगर आप जानना चाहोगे तो ही मैं अगला वीडियो है इस टॉपिक पर आपको मैं बनाऊंगा। तो मैं तो यही आपसे ये चाहता हूं कि जो भी मोदी सरकार ने फैसला लिया है क्या देश हित में है या फिर इससे देश को कुछ नुकसान हो सकता है, मुझे कॉमेंट में जरूर बताएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में मैं तो यही कहूंगा कि अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हो और वीडियो में बताई गई बातें से आप खुश हो, आपको अच्छी लगी हो और चैनल पर पहली बार आए हो और नए मेहमान हो, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में जरूर शेयर करना। और अपने देश की जो एक नई विशेष यूं मानिए कि हमारा एक देश है एक बार से फिर से उजागर हो गया है। तो 370 का बड़ा मुद्दा देश में बना हुआ था, इसे जो जम्मू कश्मीर है वो अन्य राज्यों से अलग करता था 370 की जो धारा है, और आज हमारे देश में सभी नागरिकों में खुशी का जो माहौल है वो छाया हुआ है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।